दोस्तों नमस्कार। वायरल सीरीज के चौथे भाग में आज हम 36 से 50 तक के प्रश्नों को ही बात करेंगे। ध्यान रखिए, आपको यह वीडियो देखना है। अगर देख लेते हैं तो आपको ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसी टाइप का एग्जाम में पूछा जाएगा, सिर्फ अंक चेंज होगा, बाकी टाइप सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न संख्या 36। कहता है कि यदि बिंदुएं 0 0 1 2 तथा x, y संरेख है तो x और y में हमको संबंध बताना। ठीक है, तो एक चीज हम जानते हैं कि अगर बिंदुएं संरेखीय होती है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है। संरेखीय होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर? 0। बस इसी को हल कर देना है, आपका उत्तर चले आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, जो कि 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 1/2 ये हमारा गुना में है, उधर भेजेंगे भाग में तो 0 बटा कुछ हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा 0 पूरा हो जाएगा उधर जाके। इधर अब मान रखना है तो रखिए, ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2 और ये x3 और ये y3। x1 की जगह रखेंगे 0, तो 0 गुना इधर कुछ रखेंगे, ये तो हमारा 0 होगा। हल करना नहीं ऑब्जेक्टिव में इस तरह के प्रश्नों को। x2 का मान 1 है तो 1 रख दिए। y3 का मान दिया है y, तो y रख देंगे। माइनस y1 का मान कितना है? 0 प्लस x3 का मान दिया गया है x इंटू y1 का मान है 0 और माइनस y2 का मान है 2, बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए 1 गुना y घटा 0 हमारा y होगा, और y गुना 1 करेंगे तो y ये हो जाएगा। प्लस x गुना -2, 0 में से 2 जाएगा तो -2, तो -2 गुना x हो जाएगा -2x बराबर 0। ठीक है, यहाँ हमारा ये माइनस में है, उधर टपाएंगे प्लस में, तो इधर बचेगा y, उधर हो जाएगा प्लस का 2x, यानी y बराबर 2x। यही हमारा संबंध निकल गया। इस तरह के प्रश्नों को सिर्फ आप हल कीजिए, आपका उत्तर अपने आप चले आएगा। तो y बराबर 2x कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 37। कहता है यदि a 0,1 b 0,5 तथा c 3,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर से पूछा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, अभी तुरंत बोले थे, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब मान रख देंगे, पहला मान x1 y1 मान लेते हैं, ये x2 ये y2 ये x3 और y3। तो 1/2 x1 का मान दिया गया है 0, तो 0 गुना कुछ करेंगे, ये तो हमारा पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा, इसको करने का कोई फायदा नहीं। प्लस x2 का भी मान हमारा 0 है, तो 0 गुना आगे में जो भी संख्या है उससे करेंगे गुना, तो हमारा 0 हो जाएगा। तो इसको लिखने से समय बर्बाद होगा, कोई फायदा नहीं। x3 का मान है 3 इंटू y1 का मान दिया है 1 और माइनस y2 का मान दिया है 5। तो इधर बाहर में 1/2, अंदर में ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 3 गुना 1 में से 5 जाएगा तो माइनस का 4, तो 1 में से 5 गया तो माइनस का 4, -4 गुना 3 हो जाएगा माइनस का 12, तो 2 छक्के 12। -6 होना चाहिए, लेकिन क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए प्लस में हो जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा उत्तर 6 वर्ग इकाई, ऑप्शन सी, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। प्रश्न संख्या 38। कहता है 2x प्लस 4y बराबर 10। एक समीकरण ये दिया है, दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस 6y बराबर 12। ठीक है, द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी? तो आराम से निकाल सकते हैं। ये a1x प्लस b1y बराबर c1 है, ये a2x है प्लस b2y
बराबर C2 है। तो तुलना कर लेंगे A1 बटा A2, तो A1 बटा A2 हो जाएगा हमारा 2/3। उसी तरह B1 बटा B2 निकाल लेंगे। B1 का मान दिया है 4, B2 का मान दिया है 6, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये भी 2/3 आ गया। C1 बटा C2 निकाल लेते हैं। C1 का मान दिया है 10 और C2 का मान 12, तो 2 पंचा 10, 2 छक्के 12, तो C1 बटा C2 आ गया 5/6। देखिए A1 बटा A2 2/3, B1 बटा B2 2/3, यानी A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन C1 बटा C2 हमारा 5/6 है, इसके बराबर नहीं है। तो जब हमारा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं होता है C1 बटा C2 के, तो इस कंडीशन में जो होता है रेखाएं यानी ग्राफ, ये रेखाएं जो होता है समांतर होती है। क्या होती है? समांतर। ठीक है, इसका ग्राफ, ये निरूपण समांतर रेखाएं होती है। प्रश्न संख्या 39, यदि x tan 45 इंटू cos 60 बराबर sin 60 इंटू cot 60, तो x बराबर है। आसान सवाल है, सिर्फ मान रखिए आपका उत्तर चले आएगा। x इंटू tan 45 का मान होता है 1, तो x गुना 1 इंटू cos 60 होता है sin 30 के बराबर, जो कि 1/2 होता है, बराबर sin 60 होता है √3/2, cot 60 होता है tan 60 √3, तो cot 60 1/3। यहाँ पर √3 से √3 चले जाएगा, तो यहाँ पर हमारा x गुना 1 x/2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1/2। ये 2 हमारा भाग में है, उधर भेजेंगे गुना में, तो x बराबर 1/2 गुना 2, 2 से 2 एक बार में, तो x का मान कितना? 1। ऑप्शन सी। आसान सवाल है। प्रश्न 40, यदि cot 3x बराबर sin 45 cos 45 प्लस cos 60 डिग्री, तो x का मान। ये भी काफी आसान और बढ़िया सवाल है। cot 3x बराबर दिया है sin 45, 1/√2 होता है, cos 45 इसका भी मान 1/√2 होता है, प्लस cos 60 का मान होता है 1/2, तो cot 3x बराबर हो गया 1/√2 गुना 1/√2, 1 गुना 1 1, √2 गुना √2 2, प्लस 1/2, तो cot 3x बराबर 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? आधा आधा 1 हो जाएगा, नहीं तो जोड़ लेते हैं 2, 1 प्लस 1, तो cot 3x बराबर 2/2 यानी कितना? 1। cot 3x बराबर 1 है, तो cot में कितना का मान 1 होता है? तो बोलोगे 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा ये मान अनुपात बराबर है, तो इसका एंगल जो है तुलना करने पर बराबर हो जाता है। ठीक है, तो कोनों का तुलना अगर हम करेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 45, यहाँ से x बराबर 45/3, 15 45, यानी x का मान कितना? 15 डिग्री। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी। ठीक है, काफी बढ़िया सवाल था। ये सब कैलकुलेशन वाला सवाल है, करिए आपका उत्तर तुरंत एकदम गचाक से निकल आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 41, यदि sec a प्लस tan a बराबर 2a और sec a माइनस tan a बराबर b, तो a गुना b, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 गुना समीकरण 2 करिए, तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट का लेफ्ट के साथ हो जाएगा, sec a प्लस tan a गुना sec a माइनस tan a, राइट का राइट से, राइट में हमारा 2a है और यहाँ पर हमारा b है, 2a गुना b हो जाएगा 2ab। ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है कि नहीं है, तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो sec का स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस b के जगह 10 है तो 10 स्क्वायर a, 2a गुना b हो जाएगा 2ab। अब sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर, ये तो हमारा सूत्र है, किसके बराबर होता है? 1 के बराबर, इधर 2ab है। ठीक है, हमसे ए बी पूछा है, तो ए बी को साथ रखेंगे, इस 2 को इधर टपा देंगे, इधर गुना में है इधर भेजेंगे भाग में। काफी आसान सवाल है, 1/2 बराबर ए बी, यही हो जाएगा ए बी का मान। ऑप्शन सी। प्रश्न 42 कहता है, यदि 4 tan थीटा बराबर 2, यदि 4 tan थीटा बराबर 2, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा,
ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को देख के डरना नहीं है, नहीं घबराना है, नहीं बेचैनी होना चाहिए। ये डायरेक्ट सूत्र हमसे पूछा है, ये फालतू की चीज दी हुई है इसमें, ठीक है। ये हमारा क्या है, फालतू। हमारा मेन काम का चीज है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो सब दिन पढ़े हैं, एक होता है। ये मान किसी भी मान को रखने पर हमेशा एक देगा ये, ठीक है। थीटा का कोई भी मान ले लीजिए, हमको एक ही देगा, ये बात फिक्स है। तब जाके ये सूत्र बना है। तो उधर हम माथा पे चिक क्यों करें। तो इसका सही जवाब एक, ऑप्शन बी। प्रश्न 43 कहता है यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की 1/√3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा। फटाफट से बना देते हैं फोटो। कहता है कि स्तंभ की ऊंचाई, देखिए यहाँ पर अनुपात दिया है, ऊंचाई जो है छाया की लंबाई की 1/√3 गुनी है। तो यहाँ से ऊंचाई और छाया का अनुपात हम निकाल लेंगे। ऊंचाई बटा छाया क्या हो जाएगा, ये गुणों में था, इधर लाए भाग में, तो इधर हो गया 1/3। यानी ऊंचाई अगर 1 है तो छाया √3 है। तो ये हमारा स्तंभ हो जाएगा, मान लीजिए ए बी सी में, तो ए बी हमारा स्तंभ हो जाएगा न, और ये इसका छाया हो जाएगा। तो स्तंभ का ऊंचाई का मान दिया है 1 और छाया दिया है √3। पूछा है उन्नयन कोण, मतलब ये कौन। तो आराम से निकाल सकते हैं, कैसे, लंब और आधार का रेशियो है 10 से बनेगा। तो टेन थीटा, इसको मान लेते हैं थीटा, टेन थीटा बराबर लंब, लंब हमारा ए बी है और आधार है बी सी। टेन थीटा बराबर लंब का मान 1 दिया है, आधार का मान दिया है √3। तो टेन में कितना का 1/√3 होता है मान, तो बोलोगे 30 का। तो टेन थीटा बराबर टेन 30 डिग्री। अगर कोण का तुलना करेंगे तो थीटा का मान 30 डिग्री। यही हमारा उन्नयन कोण, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 44। इस तरह का प्रश्न काफी एग्जाम में आता है, ये बात ध्यान में रखना है, ये प्रश्न बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 44 कहता है 2sin38/cos52 का मान है। तो ये भी रेशियो चेंज का हमारा है। 2sin38 को हम लिख सकते हैं 90 घटा 52, नहीं लिख सकते हैं। 90 में अगर 52 को घटाएंगे 38 न बचेगा। अगर हम 10 को सोचें 2 + 8 लिखने, तो किसी को कोई तकलीफ होगा, कोई तकलीफ नहीं, एक के बात है। तो वही 38 को हम 90 घटा 52 लिखे, नीचे में cos 52 है। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा हमारा एक सूत्र होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। थीटा की जगह 52 है तो 52, नीचे में भी cos 52 है। cos 52 से cos 52 एक बार में, तो 2 × 1 हमारा क्या हो जाएगा, 2, ऑप्शन सी। प्रश्न 45 यदि साइन 50 प्लस cos 40 बराबर 2 sin a तो a का मान है, ठीक है। ये ठीक ठाक प्रश्न है। साइन 50 अच्छा देखिए यहाँ पर हमको राइट साइड में साइन में देना है, तो इधर वाले को भी साइन में बदल लीजिए, आपका हल चले आएगा। cos 40 को हम cos 90 घटा 50 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बराबर 2 sin a। अरे 90 में 50 घटाएंगे 40 न बचेगा। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, हमको होना भी नहीं चाहिए। साइन 50 प्लस cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, थीटा की जगह 50 है तो 50 बराबर 2 sin a। अब साइन 50 प्लस साइन 50 क्या हो जाएगा, बोलोगे सर जी साइन 100। जैसे बोल दिए साइन 100 कहानी खत्म, एंगल कभी जुटेगा नहीं यहाँ पर। साइन 50 को मान लीजिए बकरिया, तो 1 बकरिया प्लस 1 बकरिया 2 बकरिया हो जाएगा, यानी 1 साइन 50 और 1 साइन 50 हो जाएगा 2 साइन 50 बराबर 2 साइन a के बराबर है। यहाँ पर आगे में एक गुना में है, यहाँ भी एक गुना में, इसको उधर भेजेंगे भाग में तो कटिए जाएगा, तो ऐसे काट देते हैं हम। तो साइन 50 इधर बचा और इधर हमारा बचा साइन a। अगर यहाँ पर एंगल का तुलना करेंगे तो a का मान हमारा क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। ये हमारा उत्तर। काफी बढ़िया सवाल। प्रश्न 46 यदि 2 थीटा बराबर π/2 तो sec थीटा का मान बताइए। 2 थीटा दिया है π/2, पाई का मान हमको पता है 180 होता है, 180/2 कितना होगा 90। अब यहाँ 2 हमारा गुना में है, उधर भेजेंगे भाग में, तो 90/2 कितना हो जाएगा 45। यानी कुल मिलाकर के हमको थीटा का मान पता चल गया 45 डिग्री। पूछा है सेक थीटा बताइए, थीटा की जगह रख देंगे 45 डिग्री।
sec 45 cos 45 का होता है 1/√2, तो sec 45 का √2 हो जाएगा, इसका उल्टा, ऑप्शन बी। प्रश्न 47 कहता है एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिया चुना जाता है, इसके अप्रैल या जून होने की प्रायिकता। ठीक है, तो ये प्रायिकता का सवाल है। तो P बराबर सूत्र होता है NE/NS। NE होता है हमारा अनुकूल घटना जितना निकालने बोला है, और NS होता है कुल परिणाम। तो अगर हम NE का बात करेंगे, पहले NS का बात करते हैं। एक वर्ष में कितने महीने? तो 12 महीने। कुल महीना हमारा हो गया, यानी कुल परिणाम हो गया 12। NE बोला है कि या तो अप्रैल होना चाहिए या जून होना चाहिए, तो 2 महीना का बात कर रहा है, 2 महीना का तो अनुकूल घटना हमारा 2 हो जाएगा न। प्रायिकता पूछा है तो P बराबर NE/NS। NE का मान 2, NS का मान 12। 2 एकम 2, 2 छकी 12, 1/6, ऑप्शन बी। अगले सवाल में और समझ में आ जाएगा। प्रश्न 48 कहता है एक पासे की फेंक में 4 या 5 आने की प्रायिकता। ठीक है, तो पासे को अगर फेंकेंगे एक बार तो कुल परिणाम क्या सब आएगा? 1 2 3 4 5 6। पासा समझते हैं कि नहीं समझते हैं? लूडो का छक्का। तो कुल परिणाम 6 आ रहा है न, और कुछ तो नहीं आएगा। बोला है या तो 4 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, यानी NE के बारे में बोला है या तो 4 या तो 5, दो संख्या के बारे में बोल रहा है, तो हमारा NE हो जाएगा 2। तो P बराबर NE/NS। 2/6 कितना हो जाएगा? 1/3, कटा के, ऑप्शन सी। प्रश्न 49 कहता है एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आना चाहिए, तो पासे को फेंकेंगे तो कुल परिणाम हमारा 6 तक आएगा। 1 2 3 4 5 और 6। बोला 6 नहीं आना चाहिए, मतलब 6 को छोड़ करके सब आ सकता है, तो अनुकूल परिणाम हमारा NE जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 6 नहीं आना चाहिए मतलब 6 को छोड़ करके सब आना चाहिए। अब P बराबर हो जाएगा NE/NS। NE का मान 5, NS का मान 6, ये उत्तर। प्रश्न संख्या आखिरी। एक पासे की एक फेंक में 3 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रायिकता। तो पासे को कुल एक बार उछालने पर कुल परिणाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी 6 तो कुल परिणाम हो रहा है। बोला है कि 3 और 6 के बीच में होना चाहिए। NE के बारे में क्या बोला है? 3 और 6 के बीच में। 3 यहाँ है, 6 यहाँ, इसके बीच में क्या को संख्या है? 2 ठो है, तो यही NE हो जाएगा। तो P बराबर हो जाएगा NE/NS। 2/6 यानी 1/3, ऑप्शन बी। ठीक है, तो लगभग हम यहाँ पर 50 प्रश्न, लगभग क्या पूरा 50 प्रश्न कर लिए हैं। अगले भाग में कुछ और प्रश्न को करेंगे, लगभग 100 प्रश्न कर लेंगे, जिससे आपको एग्जाम में काफी मदद मिलेगी। याद रखिए, ऐसा तैयारी कर लीजिए, आपका एक भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।